ओके ठीक है, ठीक, थैंक यू मैम। ठीक ठीक ठीक। हेलो हेलो, क्या मेरी वॉइस अब आपको क्लियरली पहुंच रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? वह रिस्पॉन्स कर दीजिए, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मेरी वॉइस अभी क्लियरली पहुंच रही है आप लोगों तक? अभी वॉइस क्लियर पहुंच रही है? ठीक है ठीक, चलिए चलिए। ईशिका मलिक जी, चलिए ईसा मलिक जी, ईशिका नहीं, चलिए सोनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहते हैं आपसे कि आज क्लास में थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज, थोड़ा सा मैं टेक्निकली बहुत अच्छा नहीं हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अक्षांश और देशांतर टॉपिक को। ठीक है, अक्षांश और देशांतर टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारे टॉपिक का नाम है अक्षांश देशांतर। अक्षांश और देशांतर, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के नाम से हम जानते हैं। तो अक्षांश को हम लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड। और देशांतर को हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अच्छा देखिए, अक्षांश देशांतर है क्या? अक्षांश देशांतर एक रेखा होती है। अक्षांश और देशांतर जो है वह रेखाएं होती हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उसे रेखा कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं हैं। पहले तो ये याद रखिएगा कि अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। और हमारी पृथ्वी पर इस तरह वास्तविक रूप में किसी प्रकार की कोई रेखा हमें देखने को नहीं मिलती। अब ऐसा मत करिएगा अक्षांश देशांतर खोजने निकल जाइएगा, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखा है। ये रेखा इसलिए बनाई गई है ताकि आप पृथ्वी के अध्ययन को आसानी से कर सकें। किसी प्लेस पर अगर आपको पहुंचना है तो वहां पे आप आसानी से पहुंच सकें, एग्जैक्ट लोकेशन पर आप पहुंच सकें। इसलिए अक्षांश देशांतर की, जैसे जीपीएस आप यूज करते हैं, जीपीएस में भी अक्षांश देशांतर की जरूरत पड़ती है एक तरीके से, ठीक है। किसी लोकेशन को देखना होता है तो अक्षांश देशांतर हमें समझना होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होती हैं जिनको टारगेट करके हमें ज्योग्राफी को समझना होता है। जैसे एक अक्षांश रेखा होती है जिसे हम 0 डिग्री विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार 90 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। फिर इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। तो अलग अलग करके बहुत सारी रेखाएं जो है हम काल्पनिक तौर पर हमने पृथ्वी पर मान रखा। जैसे आप जब ग्लोब देखेंगे, जब भी आप ग्लोब खरीदेंगे तो ग्लोब पर देखेंगे बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं आपको यहां पे देखने को मिलेंगी। जैसे ये आपकी है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। इसी प्रकार से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। और इसी प्रकार सेम नीचे भी आपको देखने को मिलेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत सी काल्पनिक रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, जो कि लेटी हुई होंगी। इस प्रकार से लेटी हुई रेखाएं होंगी, ठीक है। कुछ रेखाएं खड़ी रूप में आपको देखने को मिलेंगी ग्लोब में। जैसे ये आपका ग्लोब है, ग्लोब में कुछ रेखाएं आपको खड़ी रूप में देखने को मिलेंगी। जैसे ये है, ठीक है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो इस प्रकार से आपको देशांतर रेखाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये जो पहली देशांतर रेखा जो आप इसमें देख रहे हैं, ये जो पहली देशांतर रेखा आप देख रहे हैं, ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसे हम क्या बोल रहे हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। और ये जो है ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। और ये भी 180 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। तो ये तो ग्लोब पर आपने समझा कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाएं वह रेखा होती हैं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव
नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में जोड़ती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। वहीं जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं, ये कंप्लीट एक वृत्त होती हैं, कंप्लीट एक वृत्त के तौर पर होती हैं, और यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही होती हैं। ठीक है, जैसे 0 डिग्री अगर आप अक्षांश रेखा देख रहे हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सी आपको काल्पनिक रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी आपके ग्लोब पर। आप जब ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब में बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं इस प्रकार से देखने को मिलेंगी। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं देखने को आपको मिलेंगी ग्लोब में। ठीक है, ऐसे, इस तरह, ठीक है, ऐसे ही करके बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये हो गए अक्षांश और देशांतर रेखा। मोटा मोटा आपने समझा कि जो रेखा खड़ी खड़ी है वो देशांतर रेखा है, जो लेटी हुई रेखा है उसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये तो रहा एकदम बेसिक सा कि अक्षांश रेखा क्या है और देशांतर रेखा क्या है। अब हम पहली हेडिंग की बात करेंगे। ये तो आपने ग्लोब पर समझा। अगर आपको हम वर्ल्ड मैप में दिखाना चाहें तो वर्ल्ड मैप में कुछ इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ये आपको, चलिए अब हम वर्ल्ड मैप पे बात करेंगे। ठीक है, फिर आपको यहां पे अफ्रीका देखने को मिलेगा ऐसे। ये भारत है आपका। ठीक है, तो ये आपका पूरा ये पूरा वर्ल्ड मैप है। ठीक है, वर्ल्ड मैप में जो रेखा आप ये देख रहे हैं येलो कलर की, ये येलो कलर की जो रेखा दिख रहे हैं, ये कौन सी रेखा है आपकी? ये आपकी है 0 डिग्री विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पृथ्वी के मध्य से गुजर रही है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, इसलिए हम भूमध्य रेखा के नाम से इसे हम जानते हैं। अब देखिए, विषुवत रेखा न्यूट्रल रेखा है। ठीक है, ये एकदम मिड में है। अब अगर विषुवत रेखा से आप उत्तर में जाएंगे, विषुवत रेखा से उत्तर में जाएंगे तो आपको नॉर्थ देखने को मिलेगा, नॉर्थ। और विषुवत रेखा के दक्षिण में जाएंगे तो आपको साउथ देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? साउथ देखने को आपको मिलेगा यहां पे। ठीक है, इसी प्रकार यहां पे आपको एक रेखा देखने को मिलेगी ऐसे, ऐसे। ठीक है, ये आपकी है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, अब 0 डिग्री देशांतर रेखा के आप इस साइड आएंगे तो क्या बोलेंगे? इसे ईस्ट बोलेंगे, अर्थात पूरब बोलेंगे। और देशांतर रेखा के आप इस साइड जाएंगे तो उसे वेस्ट बोलेंगे, अर्थात पश्चिम बोलेंगे। ठीक है, पश्चिम बोलेंगे। तो देखिए, 0 डिग्री के उत्तर में नॉर्थ और 0 डिग्री के दक्षिण में साउथ। जो आपका 0 डिग्री देशांतर, उसके पूर्व में ईस्ट है, उसके पश्चिम में आपको वेस्ट देखने को मिलेगा। अब इसी प्रकार से आप देखेंगे कि बहुत सारी रेखाएं जो है आपको देखने को मिलेंगी, जैसे ही देखते हैं। अब ऐसे आपको एक रेखा यहां से गुजरती दिखेगी, ऐसे।
इसे हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री रेखा बोलेंगे। ऐसे दूसरी रेखा गुजरेगी। अब देखिए क्या है, ये रेखा कहां आपको देखने को मिल रही, विषुवत रेखा के नीचे देखने को मिल रही है। विषुवत रेखा के नीचे देखने को मिल रही है, 1 डिग्री नॉर्थ, साउथ में देखने को मिल रही। कहां मिल रही, सॉरी, ये विषुवत रेखा के नॉर्थ में नहीं देखने, विषुवत रेखा के साउथ में देखने को मिल रही है। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ। अगर यही रेखा उत्तर में होती, किसके उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में होगी, तो इसे क्या बोलेंगे, 1 डिग्री नॉर्थ, 1 डिग्री नॉर्थ, ठीक। इसी तरह और एक रेखा गुजरेगी तो उसे 2 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे, 2 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको यहां पे जब जाएंगे तो आपको 90 डिग्री की रेखा देखने को ऐसे मिलेगी, 90 डिग्री की रेखा आपको ऐसे देखने को मिलेगी। ये क्या है, ये 90 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ रेखा है। और इसी प्रकार जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहां भी एक रेखा ऐसे देखने को मिलेगी, एक रेखा ऐसे देखने को मिलेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, 90 डिग्री साउथ रेखा बोलेंगे, ठीक है। तो क्या आपको यह बात समझ में आई, अक्षांश और में अंतर क्या है। अगर वहीं देशांतर की बात करते हैं तो जैसे आपने 0 डिग्री देशांतर देखा, ऐसे ही आपको और भी देशांतर रेखाएं देखने को मिलेंगी उसके पैरेलली, ठीक है। ऐसे बहुत सारी देशांतर रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो ये क्या है, ये 1 डिग्री देशांतर रेखा वेस्ट है। क्यों वेस्ट है, क्योंकि यह 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में है, ठीक है। ये 2 डिग्री देशांतर रेखा वेस्ट है, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप देखते हैं तो इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो आपको यहां से एक रेखा और गुजरते ऐसे दिखने को मिलेगी। ये क्या है, ये 1 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। ये 2 डिग्री ईस्ट है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि पृथ्वी पर आपको 180 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा आपको देखने को मिलेगी। और इस साइड भी आप देखेंगे तो आपको 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट देशांतर रेखा देखने को मिलेगी। एक्चुअली में जो ये ईस्ट और वेस्ट का जो 180 डिग्री है, ये क्या है, 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम, जो ये सेम एक ही देशांतर रेखाएं हैं, ये एक ही देशांतर रेखाएं। जैसे देखिए ग्लोब पर देखिए ध्यान से, ये भी 180 डिग्री है, ठीक है, और ये भी 180 डिग्री है। तो एक्चुअली में कहें 180 डिग्री देशांतर रेखा सिंगल एक रेखा, ये दो अलग अलग रेखाएं नहीं है, ठीक है, ये दो अलग अलग रेखाएं नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको यह बात इतनी समझ में आई होगी। अगर यहां तक बातें समझ में आई तो एक बार बताएंगे क्या यह बात आपको समझ में आ रही है, या कुछ और समझना और बताना है आपको इसमें। चलिए, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब ये देखिए, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये ग्लोब है आपका, ठीक है। इस ग्लोब पर बहुत सारी देशांतर काल्पनिक रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी इधर भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसी पर आपको बहुत सारी देशांतर रेखाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब समझिए, ये एक पॉइंट आपको यहां देखने को मिल रहा होगा,
किसी अक्षांश और देशांतर रेखा के जो मध्य का क्षेत्र होता है, उस मध्य के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। तो ये क्या है? ये ग्रिड है, ये ग्रिड है, ठीक है। तो यहां देख लीजिए, दो देशांतर व दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को, मध्य, अभी परेशान मत सब लिखवाऊंगा, कि मध्य के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो रहा बेसिक, एकदम बहुत सी बेसिक सी चीजें जो आपको यहां पे बताई गई, ठीक है। अब एक एक करके हम अक्षांश को लिखने की कोशिश करते हैं कि अक्षांश क्या है, ताकि आपको और डिटेल में चीजें समझ पाए। क्या आपको यहां तक की बातें समझ में आई? क्या यहां तक की बातें आपको समझ में आई? अक्षांश, पहले समझिए अक्षांश क्या होता है और अक्षांश रेखा क्या है। अक्षांश हम किसे कहते हैं? अक्षांश का मतलब होता है पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को अगर हम आधार मानकर खींची गई जो कोणीय दूरी होती है, उस कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं कैसे अक्षांश क्या लिख लेते हैं। पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर खींची गई कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? वो अक्षांश कहते हैं। कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अब ऐसे कोणीय दूरी क्या होती है समझिए। जैसे ये है आपका ग्लोब, ठीक है, ये है ग्लोब, ये है आपकी विषुवत रेखा अर्थात 0 डिग्री, जिसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है कि विषुवत रेखा को आधार मानकर, और किसके? पृथ्वी के केंद्र से। तो पृथ्वी का केंद्र ये होगा, सेंटर पॉइंट ये है आपका, पृथ्वी के केंद्र का सेंटर पॉइंट ये है, ठीक है। अब इस केंद्र से कोणीय दूरी लीजिए, ठीक है, ये कोणीय दूरी लीजिए। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे हम क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा कहेंगे। उसे हम अक्षांश रेखा कहेंगे। तो ये क्या है? ये अक्षांश रेखा हुई, ठीक है, ये है अक्षांश रेखा आपकी। और ये जो दोनों पॉइंट आप देख रहे हैं यहां पे, ये जो दोनों पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या? इसे हम अक्षांश कह रहे हैं। जब तक दो पॉइंट को कोणीय दूरी मान करके कोई रेखा मिलाने वाली ना खींची जाए, तब तक उसे हम अक्षांश रेखा नहीं कहते। सामान्यतः यह क्या होता है? यह सामान्य तौर पर यह सिर्फ और सिर्फ एक अक्षांश है। लेकिन जब इन दोनों पॉइंट को मिला करके एक रेखा खींची गई जो इन दोनों पॉइंट को जोड़ती है, तो उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब आगे यहां लिखेंगे हम, साथ ही यहां तक तो गया अक्षांश किसे कहते हैं। अब अक्षांश किसे कहते हैं इसके बाद हम बात करेंगे। अक्षांश रेखा की हेडिंग डालेंगे। अब अक्षांश रेखा इसमें लिखेंगे समान
अक्षांश वाले बिंदु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा अक्षांश रेखा की डिफिनीशन आपकी और अक्षांश। ठीक है, जब तक क्या लिखा, समान अक्षांश वाले, जब तक दो समान अक्षांश वाले बिंदुओं को मिलाने वाली कोई काल्पनिक रेखा नहीं बनेगी, तब तक उसे हम अक्षांश रेखा नहीं कहेंगे। ठीक है, तब तक वो सिर्फ और सिर्फ अक्षांश है। ठीक है, ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री। इधर से देखिए 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का कोण बना करके जो पॉइंट बना, उस पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या यहां तक की बातें आपको समझ में आई? क्या यहां तक की बातें समझ में आई? ये रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर क्षैतिज रूप में खींची जाती हैं। तो एक बार फटाक से बताइए, क्या यहां तक की बातें समझ में आई? क्या यहां तक की बातें आपको समझ में आई? यहां लिख लीजिए, खींचनी मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, यहां पे एक शब्द यहां सुधार लीजिएगा, मापी गई। ठीक है, ये लिख लीजिए, फिर बताइएगा आपने लिख लिया कि नहीं। राइटिंग समझ में आ रही होगी या राइटिंग नहीं समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। अक्षांश और अक्षांश रेखा में क्या अंतर है। अब हम ये करके अक्षांश की क्या क्या विशेषताएं, उन विशेषताओं को हम लिखते जाएंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, अक्षांश रेखा। ठीक है, अब हम अक्षांश रेखा के बारे में लिखेंगे। ठीक है, टोटल पृथ्वी पर जो है कुल 181 अक्षांश रेखाएं होती है। टोटल कितनी है? 181 अक्षांश रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी। आइए, पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांश होंगे। कितने होंगे? 180। क्या होंगे? अक्षांश होंगे। अक्षांश रेखा नहीं मैंने लिखा है, मैंने लिखा है कि टोटल 181 अक्षांश होंगे। क्यों 180 अक्षांश ही क्यों होंगे? क्योंकि जो 90 डिग्री आप देख रहे हैं ग्लोब पर, ये जो 90 डिग्री आप यहां पे देख रहे हैं, ये कोई रेखा नहीं है, सिर्फ बिंदु मात्र रह गया है।
ये सिर्फ बिंदु है, ये 90 डिग्री जो नॉर्थ और 90 डिग्री जो साउथ देख रहे हैं, ये कोई रेखा नहीं होकर कि ये सिर्फ बिंदु है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, नॉर्थ, और ये जो साउथ और नॉर्थ को हम इसे अक्षांश रेखा में ना गिन करके सिर्फ अक्षांश में गिनते हैं, इसलिए टोटल 181 अक्षांश आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर अक्षांश रेखा की बात किया जाए तो 179 अक्षांश रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये दोनों यहां पे बिंदु बन जाएंगे। अगर यहां देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी पर कुल 179 अक्षांश रेखाएं हैं। कितनी? 179 अक्षांश रेखाएं हैं, जिसमें 0 डिग्री से लेकर 89 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से लेकर 89 डिग्री साउथ की रेखाओं को आप काउंट करेंगे तो 179 रेखाएं बनेंगी। आप कितनी? 179 रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी। अब देखिए, जो इसमें जो ये एक रेखा गुजर रही है, ये जो रेखा गुजर रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, 0 डिग्री रेखा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 0 डिग्री, या फिर हम इसे विषुवत बोल रहे हैं, विषुवत रेखा। इसे क्या बोल रहे हैं? विषुवत रेखा बोल रहे हैं। अब विषुवत रेखा जो है, यह पृथ्वी की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। तो पृथ्वी की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा किसे कहेंगे? तो विषुवत को हम पृथ्वी की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, विषुवत के बाद की जो रेखा देखने को आपको मिलेगी वो छोटी होती जाएगी, वो छोटी होती जाएगी। देखिए छोटी हो रही कि नहीं? जैसे विषुवत रेखा से आप ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे, पोल की तरफ जाते जाएंगे, नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ जाएंगे, आपको रेखाओं की लंबाई में कमी आती नजर आएगी। देखिए ध्यान से, तो रेखाओं में कमी आ रही है कि नहीं रेखाओं की लंबाई में? तो इसलिए 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है उसको सबसे लंबी अक्षांश रेखा माना जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा, सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? 0 डिग्री, या फिर हम विषुवत रेखा, या फिर इसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। किस किस नाम से जानते हैं? विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं अगर इसमें हम, और ये जो विषुवत रेखा, इसकी लंबाई कितनी है? अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 40,075 किलोमीटर इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगी। तो लंबाई कितनी है इसकी, यहीं लिख देता हूं। लंबाई जो है 40,075 किलोमीटर आपको इसकी लंबाई देखने को मिलेगी विषुवत रेखा की। अब नापने मत जाइएगा स्केल लेकर के, या फिर कोई चीज लेकर के आप चले गए नापने, विषुवत रेखा की लंबाई हम नाप के आएंगे। ठीक है, वहीं ध्रुवों पर जब पहुंचेंगे आप, ध्रुव पर, तो ध्रुव पर लंबाई जो आपको देखने को मिलेगी कितनी मिलेगी? 40,008 किलोमीटर लंबाई आपको ध्रुवों पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये देखिए, ये है आपकी 0 डिग्री। ठीक है, ये आपका 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये आपकी 2 डिग्री है, ये आपकी 3 डिग्री है, ये आपकी 4 डिग्री है, 5, 6, इस तरह डिग्रीज है। तो 1 डिग्री के बीच में जो गैप आपको देखने को मिलता है, वो गैप अगर पृथ्वी के किलोमीटर के हिसाब से देखें हम, तो 111.13 किलोमीटर हमें देखने को मिलता है। तो मतलब 1 डिग्री जो अक्षांश का गैप हो रहा है, वो कितने का गैप है पृथ्वी पर? वह जो गैप है अगर किलोमीटर में देखते हैं तो 111.13 किलोमीटर का गैप आपको देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक डिग्री अक्षांश रेखा के अंतर को पृथ्वी पर किलोमीटर में
में देखने पर कितने का अंतर देखने को मिलेगा आपको? 111.36 किलोमीटर आपको मतलब कि जो इसी ये अक्षांश रेखा एक है और ये अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री मान लीजिए, ये 1 डिग्री, इनके बीच में जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस स्पेस देखने को मिल रहा है, कितने का मिल रहा है? 111.36 किलोमीटर का स्पेस आपको देखने को मिल रहा है इन दोनों के मध्य में। ठीक है, इन दोनों के मध्य में 136 किलोमीटर का अंतर आपको देखने को मिल रहा है, 111.36 किलोमीटर का अंतर देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिए यहां पे, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में, अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे देखिए, अगर हम विषुवत के व्यास की बात करेंगे तो विषुवत का व्यास कितना है? अगर विषुवत के व्यास की बात करेंगे तो विषुवत का व्यास जो है 12,775 किलोमीटर, कितना है? 12,755 किलोमीटर आपको इसका व्यास देखने को मिलेगा। किसका व्यास? विषुवत रेखा का व्यास। वहीं अगर ध्रुवों का व्यास देखते हैं, ध्रुवों का व्यास कितना है? तो ध्रुवों का जो व्यास देखने को मिलेगा आपको 12,712 किलोमीटर, 12,712 किलोमीटर। तो देखिए यहां पे व्यास 12,755 किलोमीटर, यहां 12,712 किलोमीटर है। तो इससे पता चलता है कि आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो आपके अक्षांश की लंबाई जो है वह कम होती चली जाएगी, अक्षांश की लंबाई जो है कम होती चली जाएगी। ठीक है, और जब 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक आप पहुंचेंगे, जैसे 0 डिग्री से आप बढ़ेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, इस तरह बढ़ते जाएंगे। तो जब 60 डिग्री अक्षांश पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि जो 60 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई है वह विषुवत रेखा से आधी है, विषुवत रेखा के आधी देखने को आपको मिलेगी। तो नेक्स्ट यही लिख लीजिए। ठीक है, 60 डिग्री अक्षांश रेखा, 60 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई, 60 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई विषुवत रेखा के आधी होती है, आधी होती है। ठीक है, आधी होती है। ये जो इन दोनों में डिफरेंस देखने को मिल रहा है यहां पे लिख लीजिए चाहे तो, अंतर कितने का है दोनों में? तो 43 किलोमीटर का अंतर आपको देखने को मिलेगा दोनों में। विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के मध्य में 43 किलोमीटर का अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। फिर हम एक एक करके जो आपकी विषुवत रेखा है उसके बाद आप देखेंगे आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन आता है कि विषुवत रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं, कर्क रेखा पर कौन स्थित है और मकर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित है। मैं आपको पहले ही बोला था कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़िए तो अपने पास एक एटलस जरूर रखिए, क्योंकि विदाउट एटलस आपका काम नहीं होगा। ठीक है, बिना एटलस आपका काम नहीं हो पाएगा। लिख लीजिए, बता दीजिए आपने लिख लिया कि नहीं।
लिख करके बताएं, लिख लिया कि नहीं? चलिए, उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। अब हम बात करेंगे विषुवत रेखा। इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। पहला पॉइंट, यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। किसमें? दो बराबर भागों में से बांटती है। ये एक सबसे लास्ट पॉइंट, ठीक है। यह जो रेखा है, इस रेखा की लंबाई 40,075 किलोमीटर है। पहले ही बता दिया है, फिर भी यहां लिख देता हूं। लंबाई 40,075 किलोमीटर इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगी। यह टोटल 13 देशों से होकर गुजरती। कितने? विषुवत रेखा जो है या भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से? 13 देशों से होकर गुजरती है। इस 13 देश में बात किया जाए तो ये 3 कॉन्टिनेंट से गुजरती है, 3 महाद्वीप से गुजरती है। ठीक है, किससे किससे गुजरती है? एशिया महाद्वीप से गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से यह गुजरती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कहां कहां से गुजरती है, तो दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से गुजरे। किससे? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर गुजर रही है, पहला। फिर हम बात करेंगे अफ्रीका में कहां से गुजर रही है। फिर अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका में आइए देखते हैं अफ्रीका में किस किस कंट्री से गुजर रही है। अफ्रीका में ये साउथ टोमे प्रिंसिपे से गुजरेगी, सोमालिया से गुजरेगी, केन्या से गुजरेगी, युगांडा, गैबोन, कांगो गणराज्य और लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य। जब आप अफ्रीका का मैप खोलेंगे एटलस अपना, तो अफ्रीका में देखेंगे ये सारे के सारे आपको विषुवत रेखा में एक सीधे क्रम में देखने को मिलेंगे ये रेखाएं आपको। ठीक है, तो यहां साउथ टोमे प्रिंसिपे पहले आपको मिलेगा, साउ टोमे प्रिंसिपे। ठीक है, साउथ टोमे प्रिंसिपे। फिर आपको सोमालिया देखने को मिलेगा, केन्या, सोमालिया, केन्या, सोमालिया, केन्या, युगांडा, गैबोन, युगांडा, गैबोन, कांगो, कांगो लोकतांत्रिक, कांगो लोकतांत्रिक। और फिर आप देखेंगे कि ये टोटल इतने राज्य अफ्रीका में गुजर रहा है। और उसके बाद ये कहां से गुजरेगा? फिर एशिया से गुजरेगा। और एशिया में किन 3 देशों से गुजरेगा? मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से गुजरेगा। एशिया के किन 3 देशों से गुजरेगा? एशिया के 3 देश कौन से होंगे? मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से गुजरेंगे। तो ये रहा आपका विषुवत रेखा। अब अगर यही विषुवत रेखा को आप बनाना चाहें
ठीक है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, तो यहां से गुजरेगी। ठीक है, उसके बाद फिर ये अफ्रीका में गुजरेगी। ऐसे गुजर जाएगी। ठीक है, ठीक है, ऐसे। तो यहां देखिए, ये आपका साउथ अमेरिका है। ठीक है, ये आपका अफ्रीका है, और यहीं पर आपको इंडोनेशिया, ये आपका मालदीव है, और ये क्षेत्र जो है आपका, ये इंडोनेशिया और किरिबाती इसी में है। ठीक है, इंडोनेशिया और किरिबाती आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। तो ये कौन सी रेखा है आपकी? ये है आपकी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा हम कहते हैं। इसे बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। ठीक है, इसे बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। अब हम बात करेंगे कर्क रेखा की। कर्क रेखा की। ठीक है, कर्क रेखा को कहां देखने को मिलेगी? ये आपका ग्लोब है, थोड़ा टेढ़ा है, एडजस्ट कर लीजिएगा। ये आपकी 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसके मध्य से कोणीय दूरी लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री कोणीय दूरी बनाएंगे। ठीक है, और इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको क्या बोलेंगे हम? ये है कर्क रेखा। और कितनी, कौन सी रेखा? 23.5 डिग्री नॉर्थ, और 23.5 डिग्री आपको ऐसे ही साउथ में भी देखने को मिलेगी। जो साउथ में देखने को मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे? मकर रेखा। कितना? 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ।
23.5 डिग्री साउथ आपको देखने को मिलेगा। सेम वही यहां पे भी कोणीय दूरी मानेंगे, ठीक है। कितने का बनेगा डिस्टेंस, ठीक है। 23.5 डिग्री का यहां बनेगा, 23.5 डिग्री का यहां बनेगा, ठीक है। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा। कर्क रेखा 0 डिग्री के उत्तर में है और मकर रेखा 0 डिग्री के दक्षिण में है, ठीक है। तब एक एक करके हम आइए कर्क रेखा के बारे में देखते हैं कि कर्क रेखा की क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषता क्या ही कहेंगे, कर्क रेखा को हम 23.5 डिग्री की रेखा कहते हैं। यह यह 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा है। यह रेखा जो है, यह रेखा टोटल 17 देशों से गुजरती है। कितना, यह रेखा टोटल 17 देशों से गुजरती है, 17 देशों से गुजरती है। अब इस 17 देश में कितने कॉन्टिनेंट आएंगे, 3 कॉन्टिनेंट यहां पे भी देखने को मिलेंगे। सेम वही कॉन्टिनेंट, अब यहां पे बदलेगा क्या कि वहां पे दक्षिणी अमेरिका था, यहां उत्तरी अमेरिका आ जाएगा। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। तो उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से देश आएंगे, उत्तरी अमेरिका में आप देखेंगे मैक्सिको आएगा आपका, ठीक है। मैक्सिको आएगा और आपका बहमास आएगा, मैक्सिको और बहमास। उसके बाद देखेंगे आपको अफ्रीका आएगा, अफ्रीका। अफ्रीका के कुछ देश यहां देखने से मिस्र मिलेगा, लीबिया मिलेगा, नाइजर, अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, माली, फिर मॉरिटानिया, माली, मॉरिटानिया। और उसका तो कोई देश देखने को मिलेगा पश्चिमी सहारा। क्या मिलेगा, पश्चिमी सहारा। तो किसी से, मिस्र से, लीबिया से, नाइजर से, अल्जीरिया, मालिया, मॉरिटानिया और पश्चिमी सहारा से यह गुजरता है अफ्रीका के। और अगर एशिया की बात किया जाए तो एशिया के किन किन देशों से गुजर रहा है, एशिया कॉन्टिनेंट के आप देखेंगे कि या ताइवान से गुजरेगा, चीन से, म्यांमार से, बांग्लादेश, भारत, चीन, म्यांमार, ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, और संयुक्त अरब अमीरात के बाद आएगा सऊदी अरब। अच्छा, ये जो देश बनाया जा रहा है ये कैसे चल रहे हैं, ये हर कॉन्टिनेंट में पूरब से पश्चिम में है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम, यहां लिख देता हूं, प्रत्येक महाद्वीप में पूर्व से पश्चिम के क्रम में, ठीक है, पूर्व से पश्चिम क्रम में। जैसे सबसे पहले एशिया आएगा तो एशिया में भी
देखिए इसका पूरब से पश्चिम का क्रम चलेगा, ठीक है। चलो, या फिर इसको रहने दीजिए, जैसे कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। आपसे जब भी पूछेगा तो इतना ही पूछेगा कि किन किन देशों से गुजर रहा है, फालतू का लिख करके सर पे लोड क्यों ले रहा है इसको। अब आप इसको लिख लीजिए, कर्क रेखा। मैं तो उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। चलिए अब लास्ट हम बात करेंगे मकर रेखा की। मकर रेखा की आपको डायग्राम में पहले दिखा दिया गया है। इसे 23.5 डिग्री साउथ रेखा के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं, ठीक है। पहला, यह टोटल कितने देशों से होकर गुजर रही है? अगर इसे गुजरने की बात करेंगे तो यह टोटल 12 देशों से गुजरे। कितने देशों से? 12 देशों से गुजरेगी। यह 12 देशों से 12 देशों से गुजरती है। 12 देश कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं 12 देश कौन कौन यहां से गुजर रही है। यह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से गुजरेगी। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका किन किन देशों से गुजरेगी? दक्षिण अमेरिका के यह आप देखेंगे कि आपको यहां पे अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और पराग्वे। अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील और पराग्वे से गुजरती है। फिर दक्षिण अमेरिका के बाद आप बात करेंगे तो आपको अफ्रीका से, अफ्रीका तो अफ्रीका में कहां से गुजरेगी? अफ्रीका में ये गुजरेगी नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। और यह गुजरेगी किसके साथ गुजरेगी? यह ऑस्ट्रेलिया से गुजरेगी। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से कहां से गुजरेगी? ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया, टोंगा और फ्रेंच पॉलिनेशिया। ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, और पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, पॉलिनेशिया। ठीक, ये रहा आपका मकर रेखा। अब हम एक और रेखा की चर्चा कर देते हैं, आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा की बात करेंगे। इसको 66.5 डिग्री नॉर्थ रेखा के नाम से जानते हैं। नॉर्थ रेखा के नाम जानते हैं। यह तो कहां से गुजरती है? यह कनाडा से गुजर रही है, फिनलैंड से गुजर रही है, ग्रीनलैंड, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, रूस
रूस से गुजर रही है। नॉर्वे, स्वीडन, अलास्का, नॉर्वे, स्वीडन और अलास्का, नॉर्वे, स्वीडन और अलास्का देशों से यह गुजर रही है, आर्कटिक वृत्त। ठीक है, और यहीं पे एक वृत्त की और बात कर देते हैं। जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, ये तो आर्कटिक वृत्त था, दूसरा हो जाएगा आपका अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, वृत्त ये क्या है, ये 66.5 डिग्री साउथ रेखा है। कितनी है? 66.5 डिग्री साउथ रेखा है। ठीक है, और यह किसी भी देश से होकर के नहीं गुजरती, या किसी भी देश से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपने आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, मकर, कर्क और विषुवत के बारे में आपने देख लिया। तो मतलब अक्षांश रेखा वाला जो टॉपिक था वो आज आपका कवर हो गया। और कल हम बात करेंगे देशांतर रेखा की, और देशांतर रेखा के बाद फिर हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे आपसे समय निर्धारण की, ग्रीनविच टाइम की, भारतीय स्थानीय समय की। तो जो बचे हुए टॉपिक है उसे हम कल और परसों में खत्म करेंगे। आइए हम इनसे लोकेट कर लेते हैं, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक, मकर रेखा, सभी को लोकेट कर लेते हैं। तो देखिए, ये एक रेखा यहां से गुजरेगी, ठीक है, ये गुजरेगी से क्या बोलेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ, अर्थात ये है आपकी कर्क रेखा। ये क्या है आपकी, ये है आपकी कर्क रेखा। ठीक, और इसी में आपको एक रेखा और देखने को मिलेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे मकर रेखा। ये है 23.5 डिग्री साउथ, अर्थात मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। और हाँ, यहां पे बना लीजिए, ठीक है, और एक रेखा आपको और देखने को मिलेगी यहां पे, ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ रेखा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। और ऐसे ही आपको एक रेखा यहां नीचे देखने को मिलेगी, यहां पे मैं बना दे रहा हूं, यहां स्पेस नहीं है, आप अपनी कॉपी में जहां स्पेस होगा वहां बना लीजिएगा ऐसे। ये है आपकी अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक मतलब 66.5 डिग्री साउथ रेखा, 66.5 डिग्री साउथ रेखा। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें आपको आज की समझ में आई होंगी क्लासेस में। ठीक है, और क्लास कैसी लगी आप ये जरूर बताइएगा, समझ में आया कि नहीं, क्या कमी रही ये बताइएगा। चलिए मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत साथियों।